मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह बुजुर्ग को सड़क पर घसीटकर यह देखिए बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। कांदिवली बेस्ट लालजीपाड़ा पुलिस चौकी से मात्र कुछ ही दूरी पर लाल तिवारी रोड स्थित है, जहां पर राम लखन यादव के दुकान में 4 सितंबर को घुसकर सपा नेता संजय चौहान एवं उसके परिवार के लोग दुकान में बैठे यादव परिवार के लोगों को यह देखिए रोड पर घसीटकर बुरी तरह पिटाई किए। इस सनसनीखेज मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है दुकान जबरी खाली कराने हेतु आए चौहान परिवार के लोग लाल तिवारी रोड पर लाठी, बैट, हाकी, पत्थर से जमकर मारपीट किए, जिसके चलते यादव परिवार के 7-8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस निर्मम पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय राम लखन यादव की उपचार के दौरान एक दिन बाद मौत हो गई थी। यूपी में समाजवादी पार्टी यादवों को खुद की हितैषी बताती है, लेकिन मुंबई में सपा के लोग ही बीच सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में यादव परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हैं। कांदिवली पुलिस ने अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता संजय चौहान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 सितंबर 2025 को दोपहर रूम को लेकर पुराने विवाद से रूम का पोजीशन को लेकर चौहान और यादव फैमिली में झगड़ा हुआ। उस झगड़े का संज्ञान लेके पुलिस ने अपराध दर्ज कराए हैं। अपराध के दौरान जो नामजद लोग हैं, 3 नामजद लोग हैं, तीनों में से 2 को हमने अरेस्ट किया है और जो नामजद नहीं है उसमें से 2 और लोगों को, ऐसे 4 आरोपियों को हमने अटक किया है। उसके बाद जो नामजद आरोपी और अन्य आरोपी की उनको रेखांकित करके उनको इस गुनाह में अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू है। उसमें सर एक यादव फैमिली है, वो 4 भाई थे। 4 भाई में से एक भाई ने उसका हिस्सा चौहान, संजय चौहान नाम के आदमी को बेचा। उस प्रॉपर्टी को लेके जो डिस्प्यूट है और सिविल मैटर भी चालू है उसको लेके 4 सितंबर 2025 को दोपहर में चौहान और यादव गुट के अंदर, दोनों परिवार के अंदर झगड़ा हुआ। उस झगड़े का संज्ञान लेते हुए कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कराई है, जिस अपराध में हमने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों को रेखांकित करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा सामने क्यों आया सर? जब दुकान बिक गई थी तो क्या पोजीशन दे नहीं रहे थे दुकान बेचने वाले उसको लेके, और कितने दिनों से ये चल रहा था वाकया दोनों के बीच में बातचीत का? ये सर 2023 से बात चल रही है। 2023 में भी एक मामला दर्ज है इसके अंदर, ये पुराना विवाद है और सिविल सूट भी इसमें फाइल है। वो भाई में अभी क्यों नहीं तैयार हुई थी इसकी विषय जो है जांच में वो सामने आएगा। अभी तो इसके ऊपर जांच चालू है। अंतिम जांच होने के बाद हकीकत क्या है वो सामने आने वाली है। आदमी से तो ये हमको उस दुकान घर का पोजीशन लेने के हिसाब से ही वहाँ पर लोग आए थे और उसी कारण यहाँ ये घटना हुई है और उसका तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेके आपराधिक मामला दर्ज किया है। क्या मारपीट के ही ख्याल से वो लोग आए थे, क्योंकि लाठी डंडों से लैश थे और हम देख रहे हैं सीसीटीवी की तस्वीरों में भी कि शख्स को बाहर निकाल के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है? वो सर हम जो भी सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर आए हैं उस हिसाब से हमने इस अपराध में जो धारा लगाई थी वहाँ इस धारा और उसके बाद में यहाँ पे जो एक कंप्लेंटेंट है दीपक रामलखन यादव, ये शिकायत करता है
इनकी फरियाद में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें उनके पिताजी को भी चोट पहुंची थी, जिनको प्राइमरी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था शताब्दी हॉस्पिटल में। उसके बाद में उनकी मौत हुई है इस घटना में। तो उसके कारण हमने इस केस में धारा को भी बढ़ाया गया है। क्या हत्या की धाराएं लगाई गई हैं इसमें? जी हाँ, इसमें हमने हत्या की धारा लगाई है। कितने लोग घायल हुए सर, कितने लोग की मौत हुई है इसमें? इसमें लगभग 7 से 8 लोग घायल हैं और उसमें से एक की मौत हो गई है और एक अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है। कांदिवली के इस सनसनीखेज मारपीट के मामले में अब मनसे नेता दिनेश साल्वी का बड़ा बयान सामने आया है। मनसे नेता दिनेश साल्वी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांदिवली को यह लोग यूपी बिहार बना दिए हैं। आए दिन यहाँ पर गोलीबारी की जाती है, नशाखोरी होती है, मारपीट की घटनाएं से पूरा इलाका दहशत में है। ये आए दिन ये जो गांधीनगर है, लालजीपड़ा है, यहाँ पे बड़े तादाद में यूपी बिहारी लोग वहाँ पे बसे हुए, लेकिन कुछ लोग इस तरह से अभी गुंडागर्दी यूपी बिहार बना के रखा है उधर। कुछ साल पहले 2-3 साल पहले वहाँ पे दुर्घटना हुई थी, गोलीबारी हुई थी नवरात्रि के अंदर, एक मर गया, दूसरा गंभीर से तो ड्रग्स मिला, पकड़ा गया, रैकेट पकड़ा। अभी देखो किस तरीके से मार, ये घटना 2 साल पहले भी हुई थी मारपीट। मतलब किस तरीके से मारपीट हो रहा है, एक आदमी को बुड्ढे को खींच के लेके जा रहे, जानलेवा उसके ऊपर वार किए गए हैं और वो हैंडमेड है और पुलिस वाले क्रॉस केस ले रहे हैं। इसको पूरी तरह से ये जो यूपी बिहार के लोग हैं, इसलिए यूपी बिहार बना के रखा है, इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, इन लोगों को तड़ीपार करना चाहिए, अन्यथा मनसे स्टाइल में अभी हम लोग रास्ते पे उतर के फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इस इलाके में बाहर से आए हुए बहुत माइग्रेंट रहते हैं, तो क्या इस तरह की देखो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तादाद से गांधीनगर और लालजीपाड़ा में मारपीट हो रही है, कंटिन्यू वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि गोलीबारी हुई है, गोली मारते सीधा। अरे कभी ये महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई नहीं गोलीबारी की। 2 साल पहले गोली मार के एक को मारा गया, यूपी वाले को ही मारा यूपी वाले ने। अभी ड्रग्स का रैकेट पूरा पकड़ा गया, फिर अभी ऐसी और ये मारामारी जो आज की हत्या, इनके ऊपर 307 जैसे कलम है, कम से कम 8 से 10 केस होने के बाद इसकी केस क्रॉस केस कैसा बुड्ढे पे लिया, जो यादव है उसके ऊपर क्या? अरे जिसके ऊपर मारा और चौहान ने उसके ऊपर 8 केस पहले से है, 307 जैसे है। मतलब ये पुलिस अधिकारी भी मिले हुए लगता है इसके अंदर, और इसको यूपी बिहार बनाने में इन लोग का भी अभी हाथ बार ऐसा लगने लगा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लाठी डंडे चल रहे हैं, वही देख रहा है। ये आज तक हमने यूपी बिहार में देखा था, लेकिन आज यूपी बिहार जैसा हाल ये लोग ने मुंबई में करके रखा। ये गांधीनगर लालजीपाड़ा में ये यहाँ पे 70-80% उत्तर भारतीय बिहारी लोग रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे गुंडे हिसाब से लोग आए, उन्होंने पूरा वहाँ के लोगों का भी रहना मुश्किल करके दिया। इसके ऊपर पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों का, ऐसे लोगों जिनके ऊपर पहले से केसेस है, उनको तड़ीपार करना चाहिए, अन्यथा फिर मनसे स्टाइल में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। का ऑर्डर मिला था, हम यहाँ पे आए थे और अपना पूजा पाठ कर रहे थे। इतने में संजय चौहान और उसके आदमी, उनके कंपनी के, उनके गुंडे बाहर से बुलाए गए थे। वो सब डंडा लाठी लेके हमें जान से मारने के चक्कर में ही आए थे, और मेरे पिताजी की हत्या भी हो गई इसमें। और हमें यहाँ से यहाँ पे मारा जा रहा है जगह पे, और सीसीटीवी हमारा वहाँ से तोड़ दिया जाता है। और ये हमारे फ्लेवर में आया था, हम इसमें गए थे, पूजा वूजा कर रहे थे। तब थे वो लोग? संजय चौहान, उनके भाई साहब, उनके 2 भाई है वो थे, और उनके कारीगर राथोड़ी में रहते हैं वो सब है, और एक भाई उनके संजय चौहान की गाड़ी लेके फरार है कहीं, और उसके घर वाले जितने लड़के थे वो सब भी इस साजिश में शामिल है। और इसका यहाँ पे मैंने पुलिस वाले को कम से कम 3 बार फोन किया। मेरे गंभीर चोट आ गई थी, तो मैंने रास्ते में रिक्शे में फोन किया। पुलिस इसके पहले भी आए थे लाठी डंडे से मारने, फिर उल्टा पुलिस वाले हम पे केस कर देते हैं एकदम स्टार्टिंग में ही। और एक जन को तो गंभीर चोट आई है, उनका तो यहाँ से फट गया है। वो खाली मेहमान के तरीके से आके बैठे थे चुपचाप, वो भी आईसीयू में भर्ती है अभी, उनकी भी गंभीर मामला है, उनके ऊपर भी केस चालू है। बेचारे आके खाली बैठे थे ऐसे बस। सर आपका नाम क्या? दीपक यादव। देखिए, पुलिस प्रशासन की मदद से और कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों की मदद से
ये जो राम लखन यादव जी के परिवार का जो सामूहिक दुकान थी उसको कब्जा करने का षड्यंत्र किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहभागी है। आपको मैं वीडियो क्लिप दिखा सकता हूं। पुलिस यहां खड़ी है और ताला तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। सामने से लोग वीडियो निकालते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग आज आकर के धमकी देते हैं। जिसके पास भी बगल में डीवीडी था, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, एक जिसके ऊपर कंप्लेन है उसको छोड़ दिया जाता है। आज आकर के पूरा जितना भी वीडियो है वो डिलीट करता है। ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत नहीं तो और क्या है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से और जो कुछ लोग हैं जो पैसे देकर के प्रशासन को खरीद लिए हैं, उनकी सहायता के लिए जो पुलिस ने काम किया है उसके लिए हम सारे लोग परिवार के साथ खड़े हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं ऐसे अधिकारी जो जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस परिवार को न्याय मिले और उसको जो असमय और गलत तरीके से मारा गया है प्रशासन की गलती की वजह से उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, किसने क्या कहा किसने नहीं कहा उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जो प्रकार यहाँ हुआ है, खुला गुंडाराज, डकैती जैसा प्रकार और सामूहिक दादागिरी का जो काम हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हम सारे लोग खड़े रहेंगे। आखिर क्यों अगर दंगा होता है, ड्रग्स बेचा जाता है, उन्होंने भी कहा ऐसा कि लालजी पारा में ड्रग्स दंगे हमेशा होते हैं, गोलीबारी भी हुई थी इसके पहले। अरे भाई, पुलिस प्रशासन का पूरा योगदान है। पिछले 3 महीनों से मैंने 25 चिट्ठियाँ दी होंगी। अभी 20 दिन पहले लालजी पारा में वो वाइन शॉप है, उसके सामने फुटपाथ पे 4 बजे सुबह रिक्शा वाले को मार दिया जाता है। उसके पहले यहाँ मर्डर होता है। आप पीछे जाइए, भरनी की जगह है, वहाँ दिन भर पार्किंग करके वहाँ अवैध लोग कब्जा करके वहाँ बैठे रहते हैं। कहाँ लोग सुरक्षित हैं? माँ बहनें बच्चियाँ पार्किंग के नाम पे देखिए वहाँ कितने गंदे लोग बैठे होते हैं। पुलिस को कहिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। कहीं न कहीं इन सारे चीज़ों की जड़ भ्रष्टाचार है, पैसा है, और जिनके पास पैसा है वो पुलिस को खरीद करके बैठे हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन के ऊपर हमारा सिर्फ कहना नहीं है, हम तो पुलिस प्रशासन को वीडियो के साथ बताते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है।